आज हम एक विशेष जगह आए हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, 3 स्कूटर खड़े हैं। आज है 6 मार्च। मैंने जब पेट्रोल भरवाया तो पता लगा पेट्रोल का भाव 106 रुपये पर लीटर है। 106 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर है। और अगर इसका कोई अल्टरनेट मेरे को कहे तो मैं बड़ा निस्सहाय सा महसूस करने लगता हूँ कि इसका कोई अल्टरनेट अभी तक था नहीं। पर अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है, हमारे सामने नए नए तीनों विकल्प आ रहे हैं। और आप जो ये वाहन देख रहे हैं, 3 नए वाहन, ये तीनों अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए हुए अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ आए हैं। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ अजमेर में दीपक एजेंसी डिग्गी बाज़ार पे, जो कि बहुत पुराना, वर्षों पुराना, जाना माना पहचाना नाम है। आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो मेरे साथ मधुष भैया खड़े हैं और मधुष भैया से मैं कहूँगा कि आप इन गाड़ियों के बारे में कुछ विस्तृत रूप में हमें बताएं कि जैसे जैसे पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो ये गाड़ियाँ हमारे लिए किस तरह सहायक सिद्ध हो सकती हैं। एग्जैक्टली मनीष भैया, ये गाड़ियाँ ई बाइक्स का जो मार्केट है, हम लोगों ने सोचा था ये हमारे लिए पहला मौका है। इससे पहले हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में हैं, एलईडी, एसी, फ्रिज वगैरह हम लोग बेच रहे थे। हमारे माइंड में आइडिया आया कि वाकई पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक का कोई काम किया जाए। बहुत सारा सर्वे करने के बाद नतीजा निकला कि एक ऐसी लेटेस्ट ई बाइक है जो अपने इंडिया में यहीं बन रही है, अपने राजस्थान में ही बन रही है। अच्छा। और इनफैक्ट किशनगढ़ में ही अपने प्लांट है इस बाइक्स का। तो कभी आपको पार्ट्स और सर्विस की दिक्कत आगे हमारे कस्टमर्स को नहीं होने वाली है। तो ये जो बॉडी जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इस गाड़ी का, ब्रांड का नाम है ज़ेलो ज़ूप ब्रांड का नाम है। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, कंफर्टेबल गाड़ी है। आराम से कम हाइट वाली लेडीज़ या सभी तरह के बच्चे बड़े सभी कंफर्टेबल इस गाड़ी पर बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया स्पेशियस डिक्की है। लेकिन ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ई बाइक्स में बैटरी जी। तो जो ई बाइक्स हैं ये हमने 4 अलग अलग बैटरी वेरिएंट्स में प्रोवाइड हम लोग कस्टमर्स को करेंगे। बैटरी का बहुत बड़ा इशू रहता है। बैटरी चार्जिंग जो है ना, एक बहुत बड़ी हेडेक है। और बैटरी का चार्जिंग का समय इतना लंबा हो जाता है मधुष भैया, मैं आपको क्या बताऊं कि हमें लगता है कि हम ये गाड़ी लेके कुछ फंस गए हैं शायद। नहीं मनीष भैया, ऐसा नहीं है। बेसिकली हम लोगों ने इसमें ओकाया कंपनी का लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी वी आर यूजिंग इन दीज व्हीकल्स इन 4 डिफरेंट वेरिएंट। तो हम जो पहला बेसिक मॉडल हम बात करें तो उस वेरिएंट में भी हम लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। इस बाइक के अंदर 3 विशेषताएं होंगी उस बैटरी की। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केवल 2.5 घंटे में बैटरी पूरा चार्ज हो सकता है। एक बार चार्ज करने के बाद आप 70 किलोमीटर बाइक को आराम से चला सकते हैं। मतलब 3 घंटे में पूरी तरह से 2.5 घंटे में बैटरी 100% चार्ज हो जाएगा, लिथियम फॉस्फेट वाला। और उसको आप 70 किलोमीटर कंटिन्यू चला सकते हैं बिना दोबारा चार्ज किए, पहली बात। दूसरी बात, जो अदर व्हीकल्स में जो बैटरी यूज हो रहा है या दूसरी तरह का जो बैटरी है, लेड एसिड वाला भी बैटरी आता है, उसका चार्जिंग साइकिल ओनली 400 टाइम्स। हाँ, ये तो 400 बार चार्ज करने के बाद वो दोबारा चार्ज नहीं होती। हमारा जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, 2000 बार आप चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि अगर आप 2000 बार चार्ज कर रहे हैं आपके बैटरी को जी, मान लीजिए जी। और मिनिमम 50 का भी एवरेज आपकी गाड़ी दे रही है 70 की बजाय, एक की जगह आप 2 आदमी बैठ के घूम रहे हो, तो भी 1 लाख किलोमीटर अच्छा ये बाइक आप चला सकते हो एक बैटरी से। 1 लाख किलोमीटर, लगभग 5.48 साल की लाइफ एक एवरेज हमने कैलकुलेट की है कि एक आम आदमी अमूमन रोजाना अगर 30-40 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है तो 5.48 साल तक आपको बैटरी नहीं बदलनी। मतलब 5 साल 5 साल और कुछ 4-5 महीने रहेगा, 5.48 ईयर्स। ओके। आप बिना बैटरी बदले इस बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिक मॉडल में भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी एक तो फटाफट चार्ज होती है। जिनका ऑफिस घर से 25-30-40 किलोमीटर भी है ना, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। सुबह आप ऑफिस जाइए 30-40 किलोमीटर और इसी बैटरी को इसको आप चार्जिंग पे लगा दीजिए। वहाँ सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ऑफिस में मज़े से काम करिए। 2.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगी। आपके पास घर वापस जाने का भी ऑल्टरनेट ऑप्शन रहेगा कि आपने वहाँ चार्ज कर लिया। भैया, इससे भी बेहतर बात यह है कि जब हम 70 किलोमीटर का एवरेज दे रहे हैं जी,
तो हमने अभी नोट किया, हमने बाइक्स बेची हैं जी। अभी रिसेंटली 2 बाइक्स बाहर कस्टमर ने ली हैं जी जी। मतलब इससे पहले जो हमने बाइक्स बेची हैं 4 दिन में एक बार 3 दिन में एक बार चार्ज करनी पड़ रही है कस्टमर। अच्छा। मतलब अजमेर जैसा छोटा शहर, अगर बड़े शहरों की बात करूं तो वहां आप सही है कि हो सकता है ज्यादा लॉन्ग रन हो जी। पर अजमेर जैसे शहर में 3-4 दिन में एक बार बैटरी को चार्ज करेंगे तो 4 दिन गाड़ी चल जाती है आपके आराम से, अगर आप 15-20 किलोमीटर रोज रन कर रहे हैं। अच्छा। एग्जैक्टली 70 किलोमीटर का मिनिमम एवरेज हम दे रहे हैं इस बैटरी से। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि 400 बार की जगह 2000 बार आप चार्ज कर पा रहे हैं। हाँ। बैटरी की लाइफ बहुत ज्यादा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मनीष भैया, लिथियम फॉस्फेट बैटरी फटेगा नहीं, कभी ब्लास्ट नहीं होगा। अच्छा। लेड एसिड बैटरी ब्लास्ट होता है। अच्छा। लेकिन लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी आप सर्वे कर लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, सेफ है। हाँ, ये अक्सर देखा है मैंने। आपका लिथियम आयन बैटरी मोबाइल में भी है। कई बार कई केसेस और हमने अपने इंडिया में सुने हैं कि वो चार्जिंग पे लगाया और वो मोबाइल फट गया। तो लिथियम आयरन लियोन बैटरी अगर इसमें भी है तो वो हो सकता है चार्जिंग के दौरान फट जाए, परंतु जैसा कि ये दावा कर रहे हैं मधुष भैया कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी चार्जिंग के दौरान या किसी भी वक्त फटेगी नहीं, ब्लास्ट नहीं होगी, आग नहीं लगेगी उसमें। जी मनीष भैया, तो ये सेफ्टी से जुड़ा एक फीचर है, उसको भी आप नोट करें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे 4 वेरिएंट्स के बारे में। जी। सो बॉडी विल बी सेम, मॉडल विल बी सेम, एग्जैक्टली गाड़ियां यही रहेंगी, 5 अलग अलग रंगों में उपलब्ध रहेंगी। 4 तरह का बैटरी हमने बनाया है। अच्छा। एक बैटरी हम दे रहे हैं जो आपको 70 किलोमीटर तक का एवरेज देगा। एक बैटरी हम आपको देंगे जो 100 किलोमीटर तक का एवरेज देगा। उसमें हमने एम्पियर ज्यादा यूज किए हैं, वोल्ट भी ज्यादा यूज किए हैं। अच्छा। थोड़ा बड़ा बैटरी इसी में ही आ जाएगा, सेम बॉडी में, सेम डिजाइन में। अच्छा। उतना ही स्पेस लेगा, इतना स्पेस इसमें है कि वो बैटरी भी लग जाए, जो 100 किलोमीटर का आपको एवरेज देगा। कॉस्टिंग उस गाड़ी का 5-7 हज़ार 10 हज़ार ज्यादा है। अच्छा। एंड जो हाईएस्ट मॉडल है हमारा, एक मॉडल 60 किलोमीटर है, एक मॉडल 70 किलोमीटर है, एक 100 और 140, 4 अलग अलग वेरिएंट्स हैं। 60 किलोमीटर वाला मॉडल टू द कस्टमर एट शोरूम हम 65,900 में दे रहे हैं। 65,900 में एट शोरूम। और 70 किलोमीटर वाला मॉडल हम 70,000 में दे रहे हैं। अच्छा। 100 किलोमीटर वाला मॉडल हम 77,000 77,000 में कस्टमर को दे रहे हैं। अच्छा। और 140 किलोमीटर वाला मॉडल हम 87,900 में एट शोरूम कस्टमर को दे रहे हैं। मतलब बाइक सेम है, सिर्फ डिफरेंस जो है वो है केवल और केवल बैटरी के वोल्ट्स एंड एम्पियर का, वोल्ट्स और एम्पियर का। उससे आपका एवरेज बढ़ेगा। अरे वाह, क्या बात है, ये तो जी। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसमें कोई हाइट का ऐसा इशू नहीं है कि ये बच्चे और बड़े, या जैसे किसी का 6 फीट कद है तो उसको ये बहुत छोटी लगेगी, ऐसा? एग्जैक्टली एवरेज साइज है, आप बैठ के देख सकते हैं मनीष भैया इस बाइक पर। जैसे मेरी हाइट कम है, अगर हाइट ज्यादा भी है तो भी कंफर्टेबल लगेगा। जैसे आपके हाइट है, मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो मेरे को भी पाँव उठाने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा आगे होके बैठूंगा तो ये कंफर्टेबल ही ना बैठेगा, और चलाने में भी मेरे को कुछ ऐसा इशू नहीं है। मोस्टली वाइड हैंडल दे रखा है तो दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी अच्छा वाइडनेस भी है और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है वाइडनेस ब्रेक्स वगैरह की और हैंडल की अगर ज़्यादा हो तो। अच्छा, एक इसमें चीज़ मैंने नोट करी है, कुछ लोगों का होता है कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना एकदम से रेस देते ही गोली की तरह निकलती है क्योंकि उनमें ड्रैग होता है। तो इसमें स्पीड के 3 मोड दे रखे हैं, 1, 2, 3। अगर आपको किसी को, जैसे आप एजेड पर्सन को तो मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि है ना वो रेस देते हैं और वो हड़बड़ा के गिर जाए, बच्चा हो तो हड़बड़ा के गिर जाए। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि उनको चलाना सीखना है, थोड़ा सा एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि 1 नंबर पे सेट करके जिससे वो तुरंत भागे नहीं जाए। 1 नंबर पे रखेंगे तो वो 25 तक चलेगी, 2 नंबर पे रखेंगे तो वो 35, और फिर उसके बाद 45 तक की स्पीड, 3 नंबर पे आगे 45 प्लस स्पीड पकड़ लेगी। एग्जैक्टली इसका एक फायदा ये भी है कि अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आप फर्स्ट स्पीड पे सेट करके दे दें, आपका स्पीड लिमिट लॉक हो जाएगा, 25 से आगे आपका गाड़ी नहीं जाएगा। सेकंड स्पीड पे 35 तक जाएगा, हाईएस्ट स्पीड पे 45 तक जाएगा। रिवर्स गियर भी दिया है। रिवर्स इसलिए कि कई बार आप गाड़ी ऐसे पार्क कर देते हैं दीवार से सटाकर, तो आप थोड़ा सा रिवर्स लेके उसको बैक कर सकते हैं। दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक यूज किया हुआ है इस गाड़ी में, बोथ ऑफ द व्हील्स आर विद डिस्क ब्रेक। टायर का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया यूज किया हुआ है इस मॉडल में, हमारे इस मॉडल में। डिक्की का स्पेस, लेग स्पेस इज टू गुड। रिमोट वाला की लॉकिंग हमने आपको दिया है आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए। अगर आप जिस तरह से ये लॉक्ड है गाड़ी, और अगर कोई चाबी से छेड़छाड़ की शुरुआत करेगा
तो ये गाड़ी आपको सायरन देगी। तो सभी सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल हमने इस गाड़ी में किया हुआ है। 1000 वाट की मोटर हमने इस गाड़ी में यूज़ की है और मोटर पर हम 2 साल की गारंटी कस्टमर को देंगे, बैटरी पर हम 3 साल की वारंटी कस्टमर को देंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये गाड़ी आरटीओ से विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट नंबर, विदाउट इंश्योरेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलमेट का इस्तेमाल मैं कहूँगा कि आप जरूर करें। हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है, ये ना सोचें कि आपका चालान नहीं बन पाएगा तो हेलमेट नहीं पहनना, चला रहे हैं तो हेलमेट आपको पहनना चाहिए। बाकी आप वो विदाउट हेलमेट पहन नहीं जाओगे तो भी चालान नहीं बना सकता आपका कोई, क्योंकि इस पर कोई नंबर नहीं है। बट फिर भी आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। इंश्योरेंस भी मैं कहूँगा कि आप करवाएं आपके व्हीकल की सेफ्टी के लिए। नहीं भी करवाना चाहते हैं तो कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है। तो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी नंबर, बहुत सारी चीज़ों से आप बचते हुए इस गाड़ी को खरीदते इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारा अक्सर ऐसा होता है कि ना लोग ये सोचते हैं कि अगर आरटीओ नंबर नहीं है तो इंश्योरेंस कैसे कराएं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बिना रजिस्ट्रेशन केवल चेसी नंबर के आधार पर आपके इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करके देती है, जो कि फर्स्ट पार्टी होता है, जिसमें दुर्घटना बीमा और वाहन चोरी होने का बीमा भी उसमें शामिल रहता है। अगर आपका वाहन चोरी हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, डैमेज हो जाता है, वो सारे रिस्क फैक्टर कवर आप इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से संपर्क करके अपने इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने जो एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए जानकारी दी है, मैं समझता हूँ आप सबको फॉलो करना चाहिए उस चीज़ को। भले ही आपकी गाड़ी आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं हो रही है, पर अपनी सेफ्टी, अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए हेलमेट ज़रूर लगाइएगा। और थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा भैया, इसके अंदर जो लाइट सिस्टम है, जब हम हेडलाइट ऑन करते हैं तो ये एलईडी है, क्या है, क्या नहीं है, बेसिकली कम है, ज़्यादा है, क्या है? एग्जैक्टली ये व्हाइट एलईडी लैंप का यूज़ किया हुआ है, इट्स नॉट येलो एलईडी लैंप। अभी एक बार मैं लाइट ऑन कर देता हूँ भैया, देखिए ये वाइट एलईडी लैंप है। इंडिकेटर भी ब्लू है, बहुत कम रिफ्लेक्शन के साथ इंडिकेटर देखिए आप। ये इंडिकेटर राइट हो गया, ये इंडिकेटर लेफ्ट। डीआरएल दे रखी है, फ्रंट डीआरएल मिलेंगी आपको, थोड़ा स्टाइलिश डीआरएल दे रखी है। हेडलैम्प जो है इसका एलईडी, वाइट एलईडी में आपको अवेलेबल रहेगा। एक्चुअली आप अगर पास आएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे बैटरी का लाइफ हमने 2 जगह दिया है, आपका बाहर स्क्रीन पर भी शो करेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बताता। तो हमारी बैटरी पे भी आप इसको लाइव को देख सकते हैं। अच्छा, यूएसबी चार्जर हमने आपको दिया, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अरे वाह, हमारी इस बाइक से। हाँ, इनफैक्ट और भी अगर आपका कोई इक्विपमेंट है, लैपटॉप वगैरह, जो यूएसबी केबल से आपको चार्ज करना है जी, तो वो भी आप चार्ज कर सकते हैं। किलोमीटर रीडिंग, स्पीड रीडिंग, एवरीथिंग इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, देखिए एक बार बैटरी में भी आप नोट करेंगे, बैटरी पर भी एग्जैक्ट लाइफ बताएगा। ये बैटरी अभी 9% और बाकी है। ये बैटरी का एग्जैक्ट लाइफ है, 6% होगा, आई थिंक 6% और बाकी है। यहाँ एक इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूँगा मनीष भैया, ई बाइक्स के बारे में। काफ़ी लोग ई बाइक को खरीदने के बाद बिना पूरा बाइक यूज़ किए फिर से चार्जिंग पे लगा देते हैं बैटरी को। अच्छा। ऐसी गलती आप ना करें। अगर आप ई बाइक खरीद रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपकी बाइक का चार्जिंग साइकिल ओनली 2000 बार है। हाँ। अगर आपने 50% यूज़ करके फिर से बैटरी चार्ज कर ली तो आपका एक चांस मिस हो जाता है, आपकी बैटरी की लाइफ कम होती चली जाती है। कोशिश करें कि अगर आपने एक बार फुल बैटरी चार्ज कर लिया है तो दोबारा चार्जिंग पर पूरी बैटरी खत्म होने के बाद ही लगाएं। अच्छा, ये ना डरें कि बैटरी कम है तो गाड़ी धीरे चलेगी। अब ये 6% पर है, आप देख सकते हैं 6% पर भी ये बाइक अगर मैं चलाऊंगा तो उतनी ही तेजी से दौड़ेगी जितनी तेजी से दौड़नी चाहिए। ये रिवर्स है अभी, ठीक है। हाँ, ड्रैग इसमें बहुत अच्छा है जी। सो डोंट वरी, अगर आप चाहते हैं कि आपके व्हीकल का बैटरी लाइफ ज़्यादा रहे तो पूरी तरह से बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद ही आप अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज करें। इसमें स्टोरेज भी बहुत अच्छा दे रखा है, वेरी इंप्रेसिव। अगर आप कभी बाजार जाते हैं तो मोस्टली लोगों का होता है कि सामान कहाँ रखेंगे सर, तो बहुत सारा अच्छा स्टोरेज इसमें दे रखा है, स्टोरेज कैपेसिटी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे एंटी थेफ्ट वाला ये सिस्टम, रिमोट सिस्टम वाला इन्होंने जो बता रखा है। कोई अगर आपकी गाड़ी को इस वक्त चुराने की कोशिश करेगा, ले जाने की कोशिश करेगा तो इसमें एंटी थेफ्ट हैंडल लॉक के अलावा सायरन अलार्म भी है। एक और इम्पोर्टेंट बात रह गई मनीष भाई हमारी इस सारी बातचीत में, काफ़ी सारे हमारे कस्टमर्स का सवाल था
कि जब हम बैटरी चार्जिंग करेंगे तो खर्चा कितना होगा। हाँ, पहली बात। और दूसरी बात, क्या इतनी बचत हो पाएगी कि हम लोग खर्चा वहन कर पाए। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हमने बढ़िया बैटरी यूज किया है, थोड़ा कॉस्टली वाला बैटरी यूज किया है, जो आज की तारीख में कस्टमर के लिए लगभग 25,000 रुपये 25,000 रुपीज कॉस्ट करता है। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 4-5 साल बाद बैटरी का कॉस्ट कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में तेजी से आ रहे हैं, तो हो सकता है उधर 20,000 का रह जाए। क्या ये 20,000 रुपये खर्च करना बर्द करता है हर 5 साल बाद? तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अगर एवरेज लगाएंगे 1 लाख किलोमीटर, हमने आपको बताया 15 पैसे किलोमीटर प्रति किलोमीटर खर्चा आ रहा है। अगर आप एक बार हमारी बैटरी को चार्ज करके 70 किलोमीटर चला रहे हैं तो एवरेज खर्चा आपका 15 पैसे प्रति किलोमीटर आएगा। और यदि आप पेट्रोल वाला व्हीकल चला रहे हैं तो आपका खर्चा 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर आता है। अगर आप 4 रुपये प्रति किलोमीटर की भी बचत कर रहे हैं और अगर आपका रोजाना 30 किलोमीटर का आपका अप एंड डाउन है तो अमूमन 5 साल में 4 लाख रुपए की बचत आप कर पाएंगे पेट्रोल की। यानी उसके अगेंस्ट आपको 20,000 रुपए अगर बैटरी पे खर्च करने पड़ रहे हैं तो भैया डरिए मत। जो आज का आधुनिक उत्पाद है, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है, आप ये ना समझें कि एक साथ 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप 4 लाख रुपए की बचत करने के बाद 20,000 रुपए खर्च करेंगे। अगर उस समय जो भी बैटरी की कीमत रहती है 5 साल बाद, हो सकता है इससे भी कम रहे और आपकी पुरानी बैटरी का भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। हालांकि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का रीसेल कम होता है। अच्छा, ये आप ध्यान रखिएगा। सारे गुण नहीं मिलेंगे, आप कोई भी चीज ले रहे हैं तो सभी गुण नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप लीड एसिड वाली बैटरी इस्तेमाल करते तो जब आप बैटरी चेंज करेंगे, पुरानी बैटरी के भी 4-5 हजार मिल जाते हैं। अच्छा, लिथियम आयरन फॉस्फेट के कम मिलते हैं। अभी तक रीसेल वैल्यू बहुत कम है, लीड एसिड का ज्यादा रहता है, लेकिन वो पैसा आपका 4 तरह से वसूल हो रहा है। 400 बार की जगह 2000 बार आप बैटरी को चार्ज कर पा रहे हो। नॉर्मल बैटरी आपकी 2-3 साल में बदलेगी, ये बैटरी आपकी 5.48 साल बाद बदलेगी। और आपका सेफ्टी, आपका बैटरी ब्लास्ट नहीं हो रहा। तो इतनी सारी सुविधाओं के बाद पुरानी बैटरी की कीमत कोई ज्यादा कोई वैल्यू नहीं करती है। आप जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है, जो आज की डेट में डिमांडिंग चीज है, उस पर आप जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज कस्टमर्स की डिमांड पर हम लीड एसिड बैटरी भी इस बाइक के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कस्टमर चाह रहे हैं, काफी चाहते हैं कि भाई जब हम बैटरी बदले तो खर्चा कम आए। लेड एसिड में इसकी कीमत जो है वो आप 65,900 रुपये बता रहे हो जी। तो लेड एसिड पे इसकी कीमत कुछ कम हो जाएगी? एग्जैक्टली, लेड एसिड और लिथियम फॉस्फेट दोनों बैटरी का प्राइस सेम है। अच्छा, कॉस्टिंग सेम है। अच्छा, प्लस माइनस पॉइंट्स ये थे कि अगर आप लेड एसिड बैटरी यूज करेंगे तो बैटरी बदलते वक्त पुरानी बैटरी का पैसा मिलेगा, और लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी यूज करेंगे तो बैटरी बदलते वक्त आपको पुरानी बैटरी का पैसा कम मिलेगा। लिथियम आयन वो चलेगा, वो चलेगा। चार्जिंग साइकिल 400 बार की जगह 2000 बार है, 5 गुना कम हो जाएगी। 5 गुना कम, बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है भैया। बैटरी की That's the लाइफ बढ़ thing, जाती है, that's why we are suggesting, सेफ्टी बढ़ जाती है। बिकॉज बड़ी कंपनीज लीड एसिड बैटरी भी यूज कर रही हैं और लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी भी यूज कर रही हैं। कई कस्टमर्स लीड एसिड को लाइक कर रहे हैं, कई कस्टमर्स लिथियम आयन फॉस्फेट को लाइक कर रहे हैं। बट जो हम लोगों का R&D है, जो हम लोगों का रिसर्च है, जो हम लोगों ने सर्वे किया है, उसके अनुसार वी आर सजेस्टिंग टू आवर कस्टमर्स लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी विद दिस बाइक्स। थम्स अप इसके लिए। और अगर आपको गाड़ी परचेज करनी हो, ज़ेलो ज़ूप गाड़ी अजमेर में फिलहाल केवल और केवल दीपक एजेंसी डिग्गी बाजार पर अवेलेबल है। दीपक एजेंसी डिग्गी चौक पे अवेलेबल है। और मधुष भैया आपको यहाँ मिलेंगे। मधुष भैया आपकी पूरी सहायता करेंगे, जिन्होंने इतने अच्छे से समझाया, मुझे कन्विंस किया। पहले मुझे लगा कि नहीं ये गाड़ी शायद सस्ती है तो कुछ कम होगा, मैंने और दूसरे विकल्प भी देखने चाहे, पर मेरे को ये सबसे बेहतर विकल्प लगा। मैंने यकीन मानिए इसको 2 बार चलाया है और दोनों बार चलाकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। इसकी स्पीड को लेकर, इसकी ड्राइव को लेकर, इसकी ब्रेकिंग को लेकर, इसकी सेफ्टी को लेकर मुझे कहीं से भी कोई शिकायत नज़र नहीं आई। सबसे बड़ी बात, इसका जो सेफ्टी फीचर है वो मेरे को सबसे बढ़िया लगा। तो अगर आप फिर एक बार मानस बना रहे हैं तो जल्दी से जल्दी मानस बना लीजिए और एक टेस्ट राइड ले लीजिए ज़ेलो ज़ूप। ये गाड़ी शायद आपके लिए भी, कस्टमर्स के लिए फाइनेंस पर भी। और देखिए, बताते जा रहे हैं मधुष भैया, कुछ और खजाने में दिमाग खाओ, निकाल के दे दो, आपके ही कस्टमर हैं वो। इट्स आवर ड्यूटी टू सर्व आवर कस्टमर्स बेस्ट। सो सारी फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। होप करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, गिव इट अ थम्स अप। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए हेलमेट लगाइए, सुरक्षित चलिए। टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।